हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलिजाबेथ राज। के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस के हवाले से। तो स्टूडेंट देखिए, जो पहला जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज सिंपली आपके पास क्या आता है जब भी आप खाना खाते हैं, दैट इज सिंपली योर माउथ। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो स्टार्ट होता है वो माउथ से शुरू होता है, यानी माउथ का जो फंक्शन है वो क्या होगा। माउथ का फंक्शन सिंपली आपके पास टू डाइजेस्ट फूड थ्रू चीविंग एंड सलाइवा। अब मैं इसको समझाता हूं कि ये होता क्या है। अब देखे, जब भी आप कोई फूड खाते हैं, लेट्स सपोज आप ब्रेड खाते हैं, सो ब्रेड जब भी आप खाएंगे तो पहले जब आप निवाला लेते हैं तो उसको क्या करते, चबाना शुरू कर देते थ्रू योर टीथ, विद हेल्प ऑफ टीथ आप क्या उसको चबाते, दैट इज सिंपली कॉल्ड चीविंग। और जो स्लाइवा होता है, ठीक है, स्लाइवा के थ्रू स्टार्च की क्या होती है, सिंपल से आपके पास उसकी ब्रेक डाउन होती है। तो आप क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे डाइजेस्ट फूड होता है आपका थ्रू चीविंग एंड स्लाइवा। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माउथ, यानी फंक्शन ऑफ माउथ क्या है, तो आपने सिंपली उसको कहना है कि टू डाइजेस्ट फूड थ्रू चीविंग एंड सलाइवा। तो फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है थ्रू चीविंग एंड सलाइवा, दैट इज सिंपली फंक्शन ऑफ क्या है आपके पास, माउथ है। फंक्शन का सिंपली मतलब ये होता है कि काम, यानी काम क्या करना है। तो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है, फंक्शन एंड देन आपके पास जो कीवर्ड है, कौन सा ऑर्गन है या कौन सा पार्ट है। अगर माउथ है तो माउथ का फंक्शन चेक करेंगे, अगर फिर आपके पास ओसोफेगस है तो ओसोफेगस का क्या करेंगे हम चेक कर लेंगे। अब माउथ से खाना क्या पे जाता है, ये आपका लेट्स सपोज ये इंसान है कोई, यहाँ से अगर वो खाना खाए तो देन एक ट्यूब के जरिए आपका क्या आता है, पेट के अंदर, दैट इज स्टोमक के अंदर आता है। अब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज सिंपली आपका क्या कहते हैं, इसको ओसोफेगस कहते हैं, ओसोफेगस कहते हैं इसको। अब ये ओसोफेगस सिंपली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, सिंपली ट्रांसपोर्ट करता है फूड को फ्रॉम माउथ टू स्टमक, यानी माउथ टू स्टमक क्या करेगा, ये फूड को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। जिस तरह आप लेट्स सपोज यहाँ पे एक नल लगा दूं मैं और कहूं कि आप पानी कैसे उसको अपने घर तक लेके जाएंगे, तो आप क्या कर लेंगे, पाइप के जरिए लेके जाएंगे। तो ओसोफेगस सिंपली ट्यूब लाइक होता है जो आपको क्या करता है, सिंपली आपके फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम माउथ टू स्टमक। तो अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसोफेगस या ओसोफेगस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओसोफेगस। अब देखिए, फंक्शन सिंपली काम हो गया, ओसोफेगस का काम क्या होता है, सो आप सिंपली क्या कहेंगे, दैट टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, यानी माउथ टू स्टमक क्या करता है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज द फंक्शन ऑफ ओसोफेगस। या अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट हैपन टू फूड इन माउथ, तो फूड के साथ क्या होता है माउथ में, तो उस टाइम पे आपने सिर्फ माउथ को देखना है कि जो कीवर्ड है, कीवर्ड आपका क्या है, माउथ है, उसको देख के आपको अंदाजा होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अब ओसोफेगस के जरिए फूड आपका कहां पे आया, फूड आपका आया सिंपली स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता है, अगेन फूड की क्या हो रही होती है, ब्रेक डाउन होती है। जिस तरह ये लेट्स सपोज फूड है तो इसकी क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी और ये छोटे छोटे पीसेस में क्या होगा, ब्रेक होगा। ये लेट्स सपोज छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होगा और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब यहाँ पे क्या होती है, डाइजेस्ट होती है, अगेन फूड ब्रेक डाउन होकर क्या होती है, डाइजेस्ट होती है। डाइजेस्ट फूड क्या होता है, थ्रू एंजाइम्स या फिर थ्रू गैस्ट्रिक जूसेस आपके पास क्या होते हैं, सिंपली एंजाइम्स कंटेन करते हैं जो कि ग्लैंड्स के से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स का काम क्या होता है, ब्रेक करना फूड को, जैसे कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। कोई भी काम होगा, लेट्स सपोज ये लकड़ी का टुकड़ा हम क्या करते हैं, कुल्हाड़ी के जरिए उसको क्या करते हैं, कट करते हैं ताकि आग जलाए हम उससे। तो ये सिंपली क्या होता है, जो आपके पास लकड़ी और जो आपके पास कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी आपके पास सिंपली कैटलिस्ट का काम करता है। तो कैटलिस्ट क्या होगा, एंजाइम्स का काम करता है। तो देखिए
उस कुल्हाड़ी के जरिए हमने लकड़ी को ब्रेक किया और उसकी क्या किया, छोटे छोटे पीसेस किए ताकि आग जला सके। अब फूड को भी उसी तरह से ब्रेक करना होता है ताकि यहाँ से हम न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर सके। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टमक से आपका जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा आपका फूड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अगेन यहाँ पे आपकी क्या होगी, डाइजेशन होगी। डाइजेशन तो होगी, डाइजेशन के साथ साथ यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी ऑब्जर्व होंगे। न्यूट्रिएंट्स भी, अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ये हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपका प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, फैट्स आते हैं, ये सारे क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे डाइजेशन होगी, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहीं पे भी डाइजेशन नहीं होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन लास्ट पार्ट जहाँ पे आपकी क्या होगी, डाइजेशन होगी। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हो सका है, वो कहाँ जाएगा, वो आपका जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में वो फूड जाएगा, वहां पे क्या होगा, लेट सपोज ये फूड है, अब फूड के साथ पानी भी लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अगर ब्लैक कलर से मैं पानी को क्या कर लूं, रिप्रेजेंट करूं, अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा, ये ब्लैक कलर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ब्लैक कलर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी ब्लैक कलर का मतलब वाटर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। और यहाँ पे क्या होगी, वेस्ट फॉर्म होगा, वेस्ट फॉर्म होगा, ठीक है। और ये जो वेस्ट है ये आपका रेक्टम में चला जाएगा, रेक्टम में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। और रेक्टम में क्या हो जाएगा, सिंपली आपका वेस्ट स्टोर हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से स्टोर हो जाएगा रेक्टम में। और एनस जो आपका लास्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, इसके जरिए क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा जो आपका वेस्ट है वो बॉडी से। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस आपसे किस तरह से पूछे जा सकते हैं। पहले तो मैंने आपको क्वेश्चंस का डेमो दिया कि लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माउथ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माउथ, माउथ का क्यों है, फंक्शन क्या होता है। तो आप सिंपली क्या दो कीवर्ड से उन पे फोकस करेंगे, पहला फंक्शन, दूसरा माउथ। तो फंक्शन का मतलब काम हो गया, माउथ का मतलब माउथ का काम क्या होता है। सो अगेन यहाँ पे आंसर क्या होगा, जो मैंने पहले बताया, डाइजेस्ट फूड थ्रू चीविंग, यानी हम चीव करते हैं और फूड स्लाइवा के थ्रू क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, थ्रू चीविंग एंड स्लाइवा। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेट्स सपोज यहाँ पे मैं चेंज करके कहूं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टमक। स्टमक का फंक्शन क्या होता है, स्टमक का फंक्शन क्या होता है, स्टमक का फंक्शन सिंपली होता है डाइजेस्ट फूड थ्रू गैस्ट्रिक जूसेस। वो आंसर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डाइजेस्ट फूड थ्रू गैस्ट्रिक जूसेस। अगर मैं यहाँ पे कर दूं, अगर आप मैचिंग को मैं दे दूं, यहाँ पे लिखूं मैं माउथ, यहाँ पे लिखूं मैं लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन यहाँ पे मैं लिखूं स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे मैं लिखूं रेक्टम, और यहाँ पे आपके पास मैं चार ऑप्शन दे दूं, आपके पास कहूँ डाइजेस्ट फूड, यहाँ पे मैं आपके पास कहूँ स्टोर वेस्ट, यहाँ पे मैं अगर ऐड कर लूं एब्जॉर्ब वाटर, और यहाँ पे मैं ऐड कर लूं एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, लेट्स सपोज ये माउथ है, माउथ का फंक्शन क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करना होता है, तो इसको इसके साथ हम क्या कर लेंगे, मिलाएंगे। अब लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है सिंपली वाटर को ऑब्जॉर्व करना, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वहां से वाटर को ऑब्जॉर्व करता है, तो इसको इसके साथ हम क्या कर लेंगे, मिलाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो सिंपली आपके पास जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होते हैं, ऑब्जॉर्व होते हैं, तो इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब रेक्टम का क्या काम होता है, रेक्टम का काम होता है वेस्ट को स्टोर कर। तो इस तरह से आप क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस के साथ डील कर लेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लेंगे।